अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं BNN। मौलाना रूम के मुताबिक ख्वास को अवाम पर ऐसी ही फौकियत होती है जो इंसान को जानवरों पर। अब ख्वास और अवाम की ये दर्जाबंदी मालो दौलत और ताकत की बुनियाद पर नहीं बल्कि इल्म हिकमत, दानाई और फहम फरासत की बुनियाद पर होती है। अब अगर अवाम की समझ बूझ सिर्फ रोजमर्रा के मामूलाती जिंदगी अंजाम देने तक ही महदूद है तो अवाम को सोचना चाहिए कि वो किस तरह का सोशल सिस्टम अडॉप्ट करे जो उनकी आज़ादी, ताकत और फलाह व बहबूद का ज़ामिन हो और उसे गुलामी और इस्तेहसाल से बचाए। इंसानी तारीख को उठाकर देखा जाए तो कुछ अक़वाम और ख़ानदान अपने आलिल मर्तबा होने पर फ़ख्र करती हैं, जबकि दूसरी अक़वाम की तारीख कुछ काबिल फ़ख्र नहीं होती। फ़र्क सिर्फ आला इक़दार के क़याम और उनसे वाबस्तगी के होने या ना होने का है। यानी कुछ अक़वाम का सोशल ऑर्डर मुनज़्ज़म, मरबूत और हिफ्ज़ मरातब के असूल पर सख्ती से कारबंद होता है, जबकि दूसरी अक़वाम गैर मुनज़्ज़म और बेतरतीब सोशल सिस्टम के तहत ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। अब मिसाल से इस फ़लसफ़े को समझते हैं। भेड़िए और कुत्ते के सोशल सिस्टम को अगर हम समझें, भेड़िए का सोशल सिस्टम एक मरबूत और हिफ्ज़ मुरातब के असूलों पर सख्ती से कारबंद निज़ाम होता है। इस निज़ाम में अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और ओमेगा दर्जात में ग्रोह तरतीब दिया जाता है। अल्फ़ा जोड़ी के हाथों में लीडरशिप और फैसला साजी का इख्तियार होता है। बीटा मुशावरत और ग्रोह में नज़्म व ज़ब्त की जिम्मेदारी संभालते हैं। इलाके के साथ साथ बीमार और जख्मी अरकान की हिफाजत डेल्टा भेड़ियों की जिम्मेदारी होती है, जबकि ओमेगा मुदर्जा वाला तमाम भेड़ियों की मुआवनत की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। ये मरबूत निज़ाम ही इनकी बका और आज़ादी की ज़मानत है। भेड़ियों का निज़ाम कबायली निज़ाम होता है। इनके हर ख़ानदान का अपना वतन, तारीख, इल्म और सकाफत होती है। भेड़िया शरीक हयात से ताहयात वफादारी निभाता है। भेड़िया माँ, बहन, बेटी हत्ता कि अपने ग्रोह में किसी महरम के साथ अज़दवाजी रिश्ता कायम नहीं करता, बल्कि नौजवान नर और मादा ग्रोह से अलग हो जाते हैं और तन्हाई में रहकर किसी और ग्रोह से अलग शुदा भेड़िए के साथ रिश्ता कायम करके नए ग्रोह तश्कील दिए जाते हैं। भेड़िए ना सिर्फ औलाद की परवरिश करते हैं बल्कि बूढ़े माँ बाप की हर तरह से मदद भी करते हैं। वो ग्रोह में कमज़ोर और ज़ख्मी अरकान की हिफाजत और बका के लिए हर इकदाम उठाते हैं। इनके मुख्तलिफ ख़ानदान आपस में रवाबत भी रखते हैं, इसलिए इसे ख़ानदानी और नस्ली जानवर कहा जाता है। इंसान इसे खतरनाक, जालिम और सफाक इसलिए समझता है कि भेड़िया गुलामी कबूल नहीं करता, ये मती और फरमाबरदार बनकर नहीं रह सकता। इसकी आज़ादी की ज़मानत इसकी नेचर और इसका सोशल स्ट्रक्चर है। आप एक भेड़िए को छेड़ेंगे तो पूरा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, इसलिए जानवर तो दरकिनार, इंसान भी इनसे पनाह मांगते हैं। अब बात करते हैं कुत्तों की। कुत्तों का सोशल ऑर्डर या तो होता ही नहीं या बहालत मजबूरी किसी एक ताकतवर की अतात कबूल करनी पड़ती है। इनमें बस ताकत की बुनियाद पर मखसूस हालात में एक ही अल्फा होता है, बाकी कोई बीटा, डेल्टा या ओमेगा का तस्वुर नहीं होता। ये अल्फा ग्रोह का नहीं बल्कि ज़ाती मफाद का मुहाफिज होता है। यहाँ अज़दवाजी रिश्ते के लिए महरम नामहरम की तकसीम नहीं और ना ही बाहमी वफादारी नाम की कोई चीज़ पाई जाती है। बूढ़ा, कमज़ोर, ज़ख्मी सबको अपनी मदद आपके तहत ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। ये कमज़ोर तरीन सोशल सिस्टम होता है जिसमें बाहमी वफादारी, हमदर्दी या ताउन नहीं होता और यही इनकी गुलामी की वजह बनती है और जाहिर करती है कि ये जानवर इंफीरियर सोशल स्ट्रक्चर से ताल्लुक़ रखता है। इनकी वफादारी आका यानी इंसान के साथ होती है। इनकी अपनी कोई जिंदगी, आज़ादी, शान और शौकत नहीं होती। इनका अपना निज़ाम, वतन, तारीख, इल्म और सकाफत नहीं होती और यही इनकी गुलामी की वजह बनती है और इसलिए ये गुलामी के लिए मौजूद तरीन मखलूक है। अब अगर कोई इंसानी मुआशरा अपनी बका, आज़ादी और दबदबा कायम रखना चाहता है तो उसके लिए भेड़िए के सोशल सिस्टम में सीखने के लिए बहुत कुछ है, मगर बाय डिज़ाइन साजिश से इंसानी मुआशरती निज़ाम जिसकी मुमासलत भेड़िए के सोशल सिस्टम के साथ थी, इसको कुत्तों के सोशल सिस्टम पर लाया जा चुका है ताकि गासिबों के साथ वफादार मगर कमज़ोर गुलाम पैदा किए जाएं जिनकी ज़िंदगी आका के रहमो करम पर हो। इसलिए ख़ानदानी निज़ाम को मुनज़्ज़म और मरबूत बनाकर मुआशरती बका, आज़ादी, फलाह व बहबूद को यकीनी बनाएं। शुक्रिया।